नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने पूछा है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ गुरुदेव, और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं संन्यास देने को भी तैयार हूँ, मैं तो संन्यास दे ही रहा हूँ। मगर अब मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी चीजों को बदला जाए। आप संन्यास लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझसे संन्यास लेना चाहते हैं, मेरा इतना आदर और इतनी श्रद्धा मेरे प्रति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। मगर मैं अब चीजें थोड़ा बदल रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पीछे सन्यासियों को नहीं छोड़ना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पीछे सन्यासी खड़े हो, कि मैं अगर शरीर छोड़ भी दूं तो आप ये कहें कि देखो हम इस गुरु के सन्यासी हैं। मैं ये नहीं चाहता। और अभी तक जो भी मैंने सन्यास दिया है, उसी के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि अब जो है, सन्यास लेने से पहले जो भी सन्यास लेना चाहता है, उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, एज एक इंटरव्यू टाइप में। अब हर किसी के लिए सन्यास मेरे पास है नहीं। जो सन्यास की कसौटी पे खड़ा उतर पाएगा, उसको ही मैं सन्यास दूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सन्यास दिया, उसमें तो काफी सारे ऐसे लोग थे, उन्हें लगा कि सन्यास ले लेंगे और हमारी गति हो जाएगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। उसके अपोजिट हो गया। अब वो ध्यान साधना भी चली गई, सन्यास भी चला गया। और कुछ लोगों ने तो इसलिए सन्यास ले लिया कि दूसरे ले रहे हैं इसलिए हम भी ले लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने सन्यास इसलिए ले लिया कि चलो बात करना अच्छा लगता है, सन्यास ले लो, फिर गप्पे मारेंगे, फिर बात करेंगे और पहुंच जाएंगे जब पहुंचना होगा। नहीं, सन्यास की प्रक्रिया को, सन्यास के तरीके को मैं बदल रहा हूं। जिसे भी सन्यास लेना है वो पहले आमीन सारथी से बात करेगा। कुछ बातें आमीन सारथी पूछेंगे, कुछ बातें आमीन केशव पूछेगा, कुछ बातें गुरु माँ से बात होगी तो गुरु माँ पूछेंगी। ये कुछ बातें भोला सिंह से बात करेंगे, भोला सिंह पूछेंगे। ये कुछ लोग जो है आपसे बात करेंगे और आप इनके उत्तर देंगे। उसके बाद ही मैं आपको सन्यास दूंगा, नहीं तो नहीं। अब सभी के लिए सन्यास नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बुद्ध की घोषणा करो। तुम अपने भीतर ये ना कहो कि हम शिव को मान रहे हैं, तुम ये कहो कि मैं शिव हूं। तुम ये ना कहो कि बुद्ध की तरह विपස්සना कर रहे हो, तुम ये कहो कि मैं बुद्ध हूं, मैं एनलाइटेड पर्सन हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता हूं। मुझे वो लोग चाहिए। मैंने ये लगा मुझे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर सवेरे ये समझ जाएगी, मगर मैंने देखा वो समझ नहीं रहे, वो उल्टा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, उल्टा ही गड़बड़ कर दिया। किसी के अंदर इतने वहम घुसे हुए, उसने सन्यास ले लिया कि मैं वहम से मुक्त हो जाऊं। वहम तो आपके डर के कारण है। आप सोच रहे हैं इस पृथ्वी पर आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो यहां कोई भी नहीं। मृत्यु तो सभी के शरीर को खा जाएगी, चाहे फिर वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो। किसका शरीर यहां बचा है? तो संन्यास अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। जब मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि वो संन्यास जो आप लेना चाहते हैं वाकई में आप उस योग्य हैं, क्योंकि संन्यास लेने का अर्थ है कि अब मैं संसार को त्याग के अपने गुरु का होने जा रहा हूं। और यहां तो मैंने देखा है संन्यास का अर्थ उल्टा ही है कि मैं संन्यास ले रहा हूं, अब गुरु मेरे अहंकार की तृप्ति करे। यहां तो उल्टा ही है। कुछ लोग जो गुरु बने हुए हैं कुछ नहीं, वो जब पैसा देख के तुम्हारे सर पे हाथ फेरते हैं तो तुम्हें ऐसी ही उम्मीद होती है कि हम आचार्य ध्यान आमीन से संन्यास ले लेंगे और पैसा फेंक देंगे और ये हमारे सर पे हाथ फेरेगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा हर जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे भीतर इतनी प्यास है कि तुम परमात्मा होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, तब संन्यास दूंगा। वैसे तो नहीं, और साल में मैं कुछ ही लोगों को संन्यास दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा भी नहीं।
कैसी किस बात क्या बात कह रहा हूं मैं, कुछ भी का अर्थ क्या होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, वो मैंने पढ़ी थी, एक गुरु की ही वाणी में ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि एक गुरु, एक सदगुरु जिसे सत्य का ज्ञान हुआ था, वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। लोग आते थे, बात करते थे, बहुत कहते थे हमें सन्यास लेना है, हमें सन्यास लेना है। वो चुपचाप बस दीवार की तरफ देखते रहते थे, लोग चले जाते थे। एक दिन आया कोई प्यासा, जिसको सच में प्यास थी, जो परमात्मा के लिए पागल हुआ था, जो सब कुछ दांव पे लगाने वाला था। वो आया, उसने कहा कि मुझे सन्यास लेना है और आप दीवार की तरफ नहीं मेरी तरफ देखो और बताओ कब सन्यास दोगे। वो कुछ बोला नहीं। इतने में उस लड़के ने अपना एक हाथ काटा कंधे से और गुरु के आगे फेंक दिया, दीवार पे फेंका। गुरु के आगे हाथ गिरा पड़ा। उसने कहा भी ये हाथ दिया है, फिर थोड़ी देर में दूसरा भी दे रहा हूं, उसके बाद गर्दन भी काट दूंगा। ज्यादा अच्छा हो कि मुझे बता दो कब सन्यास दोगे। गुरु खड़ा हुआ और खुशी के मारे आंख में आंसू थे और उस शिष्य को गले लगाया और कहा कि तू ही सन्यास योग्य है। समझ रहे हैं, मैं तुमसे टाइम टू टाइम बातें करूं तब मैं तुम्हारा गुरु हूं। गलत फहमी को दिमाग से निकाल दो। तुम मुझे कोई डोनेशन दे दो बहुत बड़ी, तब मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं, ये भी नहीं। साधना में तुम्हारी क्या गति है, परमात्मा के लिए तुम कितने पागल हो गए हो। इसके बेस पे ही सन्यास हो। ठीक है, आप सन्यास लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझसे सन्यास लेना चाहते हैं, ये खतरनाक बात है। और किसी से ले ले, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं, बड़े बड़े आउटलेट दुकानें खुली हुई है, जाके किसी से भी सन्यास ले सकते हैं। फ्री में भी सन्यास मिल रहा है वहां पे, है ना। चाहे गति हो या ना हो, आप उनसे ले सकते हैं। मेरे को तो बुद्धों की फौज चाहिए, मेरे को तो जीसस जैसे लोगों की फौज चाहिए, मुझे तो महावीर जैसे लोग चाहिए। अगर संकल्प कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड हिलाकर रख दे, ऐसे लोग चाहिए। मुझे शिव जैसे लोग चाहिए, जो मान्यताओं में नहीं जीते, जो उचित लगा वही जिया। मुझे कृष्ण जैसे लोग चाहिए, मुझे गोरखनाथ जैसे लोग चाहिए। ये नहीं कि सन्यास ले लिया और 4 कपड़े आग में जल गए तो खत्म, सन्यास भी खत्म हो गया, बस ऐसे लोग नहीं। ये नहीं कि सन्यास ले लिया तो इसका मतलब गुरु जो है हमारा बॉडीगार्ड बन गया। ऐसे लोगों को तो मैं खुद ही छोड़ता जा रहा हूं बहुत तेजी से, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सन्यास लेने से पहले कुछ बातें होंगी, ये जिनके नाम मैंने बताए, आमीन सारथी, भोला सिंह, आमीन केशव, गुरु मां। उसके बाद आप मेरे पास आएंगे, फिर मैं उस योग्य आपको समझूंगा, तभी, उससे पहले नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।